भाई साहब मेरा एक प्रश्न था हुँ। कि मैंने नोट्स बनाए हैं, हाँ, हाँ। लेकिन जब मैंने नोट्स बनाए उसके बाद आपने कुछ और बातें उसमें आपसे मुझे सुनने को मिली, जो मुझे हुँ, लगता है कि उसमें बदलाव अब करने पड़ेंगे। हुँ, हुँ। तो क्या मैं नोट्स फिर से शुरू से बनाऊँ या जो बाकी है उसको कंटिन्यू करूँ? ये मेरी समझ नहीं आ रहा है। ये जो बातें जो पता चली, ये याद रहेंगी ज़िंदगी भर? नहीं। भूलने के चांस हैं तो उनको नोट कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, जो बातें याद रहने के चांसेस हैं, मान लो, हुँ, तो जब उन चीज़ों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो जो मैंने बताई है, पहले जो बताई हैं, पिछली बार जो बताई थी, फर्स्ट जी। गर्दन का पता नहीं चलता झारखंडियों का किधर खुला, ना है कि हाँ, नहीं, वो उतना पिछले पिछले वाली बातों को उसमें जुड़ रहा है कुछ, या उनको एक दूसरे को काट रही हैं वो? जुड़ रहा है। जुड़ रहा है ना, हाँ, मतलब हाँ। उससे ज़्यादा ही पता चल रहा है, हाँ, इसका हाँ, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। तो यानी कि वो नॉलेज में ऐड हो रहा है ना, वो हाँ, ऐड हो रहा है। सेम चीज़ ही है ना, हाँ। अलग तो नहीं है, मतलब नहीं। ये नहीं है ना कि वो एक दूसरे को काटती हों फिर दिक्कत हो जाती नहीं, है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं तो है। अ, इसमें क्या है देखो, एक समझ का लेवल है। जी, आदमी को दो तीन चीज़ों के लिए समझना होता है। वो खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए समझना चाहता है चीज़ों को। जी, अगर वो अपने लिए समझना चाहता है तब उसको अलग एंगल से देखना पड़ेगा। तब उसे अपनी हाइट के बराबर ही बात पता हो तो बहुत है। जी, हाइट से थोड़ा बहुत ऊपर भी होगी तो चलेगा। जी, पर बात ही ऐसे देखना पड़े जिसको बात को लिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जी। तो अगर इसको कोई व्यक्ति अपने लिए फ़ायदा चाहता है हुँ, तो एक बार सुन ले, हुँ, जैसी तैसी सुन ले। हुँ। उसमें से जो उसके बच्चे के लिए इस्तेमाल होने की चीज़ होगी वो यूज़ हो जाएगी, बात जी, ख़त्म। जी, बच्चा सामने है ही है, जी। रिपोर्ट है और ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़ जो बोली आपने कि अच्छा, अगर इसी व्यक्ति को यही चीज़ अपनी फैमिली के लिए देखनी हो, पूरी फैमिली के लिए, हुँ, कि वो उसमें अपनी पत्नी को भी इंक्लूड करना चाहता है और बच्चों को भी, हुँ, और तो उसका मतलब है कि उसे दोनों तरफ, यानी पत्नी के दो फर्क है। हुँ, सेम उम्र हो गई, हुँ। लेवल जो घर में पावर का है वो बराबर हो गया, और ठीक लिंग अलग हो गया। ठीक है। वो हाँ। स्त्रीलिंग है, आप पुल्लिंग हो। हुँ, तो मतलब आपको ये भी देखना है कि अलग आदमी है, अलग पर्सन है, अलग सोचता है, हुँ, लिंग अलग है, तो हुँ। थॉट प्रोसेस ही अलग है, मैन्युफैक्चरिंग ही अलग है। मैन्युफैक्चरिंग ही अलग है ना, जी, बिल्कुल। मैनुअल ही अलग है दोनों का। जी। वो एक वेनस से है, एक मार्स से है। हुँ, ठीक है ना? तो फिर अब इसका मतलब क्या होगा कि उस अपनी लाइफ के पार्टनर को समझना है, हाँ, लाइफ पार्टनर समझना है, लेकिन साथ ही आपको बच्चा भी समझना है। बच्चा भी अब समझना है। बच्चे की उम्र कम है, समझ कम है, हाँ, जेंडर सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जी। तो वो आपकी पत्नी वाला जेंडर हो सकता है और आपका जेंडर हो सकता है, तो वो जो बच्चा है उसको अलग एंगल से सोचना है। हुँ, फिर आपको दो बच्चों से सोचना हो तो हुँ। दो बच्चों पे भी सोचना है और दोनों बच्चों का आपस में रिलेशन के बारे में भी सोचना है। हाँ, तो जब आपको सिर्फ एक बच्चा हो तब अलग एंगल, आपका थोड़ा सा लेवल ऊपर उठेगा। जी। बच्चे दो होते ही और लेवल उठेगा। हुँ, आपके घर में रिश्तेदार का भी बच्चा आ जाएगा तो लेवल और उठाना पड़ेगा देखने के लिए चीज़ों को। बिल्कुल। फिर आपको पड़ोस भी शामिल करना हो, थोड़ा और ऊपर उठाना पड़ेगा। हुँ, गांव भी देखना हो अगर इसको पूरे के सीन पे, तो फिर और ऊपर उठाना पड़ेगा। यानी इट इट डिपेंड्स कि आपको ये विद्या जो हम आपको दे रहे हैं ये हाँ, हाँ। किसके लिए चाहिए। जी, आपको अपने लिए चाहिए तो इतना कर लिया बहुत है। जी, अगर आप इसका इस्तेमाल अपने परिवार पर करना चाहते हो, जी, ठीक है, जी, फिर आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जी, तो अगर वो चीज़ें ऐड ऑन होकर के याद हैं और याद रह सकती हैं जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं बनाओ या ना बनाओ नोट्स, मुझे कोई, क्योंकि ये नोट्स मैं अपने लिए नहीं बनवा रहा। जी, मेरा तो चेक करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस व्यक्ति की थॉट प्रोसेस अभी यहाँ है, जी। अभी यहाँ हो चुकी है, अभी यहाँ, ये यानी कि उसके सवाल से समझ में आएगा हाँ, कि उसकी सोच हमारे तक पहुंचने में कितनी है। हाँ, हमारे तक पहुंचना क्यों ज़रूरी है, हाँ, बराबर क्यों ज़रूरी है। जिस भाषा में, जिस मकसद से, जिस लहजे में, जिस तरीके से बात बताई गई है, अगर सामने वाले ने उसको उसी तरीके से नहीं समझा तो बात का मतलब गड़बड़ा जाएगा। जी, क्योंकि आने वाले टाइम में दुश्मन के साथ लड़ाई तो बड़ी है। बिल्कुल। कम्युनिकेशन में डायरेक्ट सीधा थोड़ी बोलूँगा हुँ, कि क्या करना है। हमें अपनी कोड ना कोई कोड लैंग्वेज, यानी कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि नहीं पड़नी पड़ेगी। सही बात। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आपका लेवल भी उतना ही हो समझ का। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है ना? अब मान लो जैसे कि आंखों का इशारा है, जी, तो ये अलग अलग इशारे हैं। बिल्कुल। तो अब ये इशारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ और काम सौंप रखा था, आपको कुछ और, आपको कुछ और।
तो आपकी तरफ वो इशारा करूंगा तो कुछ और मतलब है, आपकी तरफ इशारा करूंगा कुछ और मतलब है। ठीक है ना। अब इस इशारे को दुश्मन आदमी ये सोच सकता है कि ये गंदे गंदे इशारे कर रहा है, उसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ। सही बात। ठीक है ना। हाँ, वो हमारी बातचीत करने का तरीका है, वो उसको उस एंगल से, जैसे एक बार संसद के अंदर उसकी आंख मारने को, हाँ, हाँ, ठीक है ना, हाँ, इनका कच्छेधारियों का पेशाब निकल गया था ना उसकी आंख मारते ही। हाँ, तो वो ऐसे होता है इनके साथ में कई बार। तो अ, ये फिर बात कहीं चली गई। हाँ, तो बात वो कच्चेदारी के पेशाब को सोचने लग गया कि सारे अगर खड़े होकर के पेशाब कर रहे होंगे तो वो सारा गंदा हो गया, सारा बुरा हाल होगा, वो इमेजिन करने लग गया यार। ये नहीं, मारेंगे किसी दिन मैं कच्चेदारी यदि इकट्ठे होकर के ना, रोड पे खड़े होकर के मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले। मैं यदि अपनी बात करूं पर्सनली नहीं, तो मैं पहले इस पे को पूरा कर लूँ, अच्छा, इसको पूरा करने के बाद चल रहे हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो अपने लिए तो लेवल करना पड़ेगा कम, अगर कर रहे हो और लोगों के लिए भी तो लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो समझ का लेवल जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसके हिसाब से आप तय कर लोगे कि जी। करना क्या। जब आप समाज पर काम करने लगोगे जी, तो आपको ग्रुप की सेंसिटिविटी और ग्रुप के सोचने का तरीका भी देखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। ये जो मैं गालियां खा रहा हूँ अपने साथियों की या और कर रहा हूँ ना, जिन लोगों की समझ डेवलप होती जा रही है ये उनको समझ देने और ट्रेनिंग पर्पज से दे रहा हूँ, वरना इन चीज़ों का मसला बड़ा, इनको सुलझाना बड़ा आसान है। जी। किसी के साथ भी षड्यंत्र करके पॉलिटिकली इस तरीके से भी ख़त्म किया जा सकता है कि अगले को पता भी ना चले। जब दुनिया जहान की राजनीति, हम कहते हैं कि हम उनको राजनीति सिखाते थे और राजनीति करते, तो क्या यहाँ पर हम बात का मतलब नहीं बता सकते? हमको नहीं बताया कि इसका मसला सुलझा दो एक बार, उसके बाद आदमी को पॉलिटिकली काटना बड़ा आसान होता है। हम लेकिन अपना एक नियम हमने बनाया कि जिनके साथ काम करेंगे उनके साथ कोई षड्यंत्र नहीं करेंगे, हम साफ साफ बोलेंगे, साफ साफ बोलकर साथ नहीं चला जाएगा तो नहीं चल, अलग हो जाएंगे। यकीन दो ही मतलब मैं आप पर 80% यकीन नहीं करूंगा, मैं 90% 99% नहीं करूंगा, 100% करूंगा तो ही साथ चलूंगा। 100% नहीं करूंगा तो मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप भी मेरे साथ में ना चलें। बिल्कुल। तो 0% या 100 की बात में आता है। तो जब आप इसे गांव के लेवल पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो गांव के लेवल पर गांवों को और गांव की समस्या और गांव के लोगों की सोच और गांव की राजनीति और गांव के इस जातिवाद और पुरानी परंपरा और उनका इतिहास और उनका भूगोल और उनकी स्थिति और उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को सारी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जी, तो जो बिल्कुल। ग्रुप का यानी कि जो समूह की सोच है उसको भी समझना होगा, जी, समूह के साथ मानव की सोच को भी समझना पड़ेगा। जी, इसमें समूह की, मानव की, दोनों की और गांव की, ये अलग अलग सोच है। ये जी, समूह की सोच में बात आती है कि आदमी जब समूह में रहता है तो वो क्या क्या चाहता है। वो उसी समूह में रहना चाहेगा जहां उसे सुरक्षा की भावना फील हो, जहां उसे अपनेपन की भावना महसूस हो। तो आप वहां रहते हो गांव में, क्या आप समूह में रहते हो या आप वहां समूह, अलग अलग समूह बन चुके हैं जी, गांव के अंदर ही ना। जी, जी, समूह में रहने का मतलब ये होता है कि आप क्योंकि सब कुछ नहीं कर सकते तो आपको मिल करके करना होता है। हाँ, इसी सोच को कुछ लोग संगठनों में ये कहते हैं कि संगठन में से ही ताकत है, संघे शक्ति कल युगा, मान लो ये बोलते हाँ, हैं। हाँ, तो जब आप घर में रहते हो तो भी आप संघ में ही रहते हो, बिल्कुल। पड़ोस के साथ रहते हो तो संघ में रहते हो, गांव में रहते हो तो संगठन में रहते हो। तो आप ऑलरेडी संगठन में हो। बिल्कुल। इस संगठन में एक ही संगठन थोड़ी दुनिया की सच्चाई है, केवल आपका गांव थोड़ी सच्चाई है, सिर्फ मेरा गांव थोड़ी ना सच्चाई है। संगठन कहीं भी आप संगठित रूप से 5 आदमी काम करते हो वो संगठन हो गया उस टाइम पर उस टास्क को पूरा करने का। जी, सारे टास्क का तो ठेका किसी एक संगठन या एक ग्रुप ने या एक टोली ने नहीं लिया है ना। जी, एक टोली ये काम कर ले, एक टोली ये काम कर ले। तो जब आप इस एंगल से चलने लगोगे तो आपके पास बहुत से टाइप के लोगों की शंकाएं और समस्याएं रहेंगी जिन पर आपको क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है कि ये समस्या अभी हल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जी, यदि वो हल ही नहीं हो सकती है तो उस पर चर्चा, अभी जैसे जो समस्या हमारे हाथ की नहीं है हम सबकी, तो उस पर चर्चा
चिंतन, मनन और एक्शन जितना हो सके उतना करना बनता है, जितना हो सके आज। बिल्कुल। समस्या समाधान पर नहीं। तो जब अभी आपकी समझ अगर आपको लगता है कि इतनी हो गई है कि आप आगे बढ़ सकते हो, तो आगे बढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखो या ना लिखो, क्योंकि वो मैंने अपने लिए लिखवाया नहीं है, वो मैंने आपके लिए लिखवाया है। तो आपने मान लो आप जब ट्रेनिंग में आओगे, मैनुअल ट्रेनिंग में, जी या जब आप गांव पर काम करोगे, जी तो जब आप कहीं अटकोगे जी और उस टाइम अटक के आप मुझसे कुछ सवाल पूछोगे, जी तो फिर ये मत कहना उस भाई की तरह कि ये सवाल का जवाब ही नहीं देता। फिर मैं यही कहूँगा, मैं जवाब देना नहीं चाहूँगा या फिर मैं जवाब दूंगा नहीं। जी फिर आपको फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा पहले पूरा, जी और फिर आना पड़ेगा। जी मतलब जैसे ही आप इसको लिखोगे ना, जैसे आपने बेसिक ट्रेनिंग लिख ली, जी फिर आपने कोई ट्रेनिंग या कोई मीटिंग या सेमिनार अटेंड कर लिया, जी उस बेसिक ट्रेनिंग में वो ऐड हो जाएगा। जी फिर अगली बार मीटिंग करोगे वो अलग ऐड होगा, जी फिर पर्सनल काउंसलिंग करोगे बच्चे की, अलग ऐड होगा। जी ऐड हो गया। जी ये ऐड होने के बाद, ये ऐड होते ही जी अब आपकी एक अलग सोच होगी, अब दोबारा से करो उनको। हर बार जुड़ता चला जाएगा। आप उस ट्रेनिंग को, उसकी कितनी खासियत है मैं बताऊं। जी आपने वो ट्रेनिंग बेसिक एक बार कर ली, हाँ फिर आपने एजुकेशन पर चर्चाएं कर ली और ज्ञान अर्जित कर लिया, हाँ फिर आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़े रहे। हाँ अब आप उसी ट्रेनिंग को दोबारा सुनो, हाँ आपको लेवल ही अलग नजर आएगा। ये तो फिर होता उसको लिख लोगे, देखो लिखोगे नहीं, वहीं पे आ जाओगे। लिख लिया, अब आपका लेवल सेट हो गया। यानी कि पहले लेवल यहाँ था, अब आपका लेवल यहाँ सेट हो गया, अब इससे नीचे नहीं जाओगे आप, ये सेट हो गया। अब फिर सुनो हमारी चर्चाओं को या हमारी पुराने ही सेमिनार को। इट्स नॉट लाइक कि आपको नया सेमिनार सुनना पड़ेगा, मेरे पुराने सेमिनार को अब सुनो दोबारा से, यानी उससे अलग चीज जो पड़ी है उसको सुनो दोबारा। उसको सुन के अलग चीजें समझ में आएंगी, मतलब, और वो काटेंगे नहीं एक दूसरे को, एड ऑन, और चीज समझ आएंगी, और चीज समझ, और एक अलग समझ बनेगी। अब इस समझ के साथ दोबारा उसको लिख के देखो, बिल्कुल। लिखते ही अलग लेवल सेट हो जाएगा। मतलब जितनी बार आप इसको लिखते और समझते जाओगे, आप हर बार जब घूम के यहाँ तक आओगे लिखने वाले लेवल पे, तो आपका लेवल ऊपर मिलेगा। ये है इसका, इस ट्रेनिंग की सबसे बड़ी खासियत है। और इस एक आदमी जो आजकल अपने खिलाफ काम कर रहा है, वो आदमी ने अपनी निमड़ी वाली ट्रेनिंग में बोला था कि मैं इस ट्रेनिंग को 15 बार 17 बार सुन चुका हूँ। जी ठीक है ना। जी अब इतनी बार सुन चुका हूँ मैं, मेरे तो ये हर बार नई चीज़ समझ में आती है। जी उसने सच्ची में सुनी कि नहीं सुनी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सच में सुनी होती तो इतना कन्फ्यूजन रहता नहीं जी, ज़िंदगी जी। के बारे में, अगर उसको समझ लिया होता तो। हाँ क्योंकि वो तो लेवल ही अलग है, हर बार सुनते जाओगे अलग लेवल पे जाते जाओगे। तो कई लोगों ने इसको 3 बार सुना है, कई बार इनको 5 बार सुना है, कई बार वो अपने डॉक्टर आम्बेर ने तो वो आपको ताल कटोरा में दिखाया भी था कि जी उन्होंने जब पूरा ग्रंथ हाँ लिखा हुआ है, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च थीसिस टाइप से लिखा हुआ है। तो वो तो हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर हैं भाई, जी मतलब जी पढ़ा भी रहे हैं, फिर समझ भी है टॉपिक की। तो इसको जितनी बार सुनते जाओ और लिखते जाओगे ना, आपका लेवल अलग होता जाएगा। मुझे अब मेरे से कोई कहे ऐसी ट्रेनिंग दोबारा देने को, मेरे से नहीं दी जाएगी। जी मतलब वो उसी को सुन के मैं अपने वाली को ही सुनकर दोबारा बोलता हूँ कई बार कि यार इस वाली में तो ये लाइन अब मुझे समझ में आता है कि ये भी बोल हो सकता था, चीज़ें और हो सकती थी। बिल्कुल पूरी तरह से आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी ये महसूस किया है। हाँ। हाँ, और मैं अभी भी होता है, रोज होता है ये। हम्म। जब भी हम आपसे बातें करते हैं या आपकी पुरानी वीडियोस देखते हैं, तो हमारा लेवल उठता है ऊपर। पुरानी वीडियो से उठ जाएगा। बिल्कुल अब उठता आप है। 3 साल पहले की वीडियो देखो तो देखिए यार उस म- टाइम में इतनी बात नहीं साइंस में। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी बोरिंग नहीं लगता। हाँ एक फिल्म को आप 2 बार 3 बार देखोगे, बोर लगने लगेगा। हाँ। पर आपकी जो कही हुई बातें हैं, उनसे हमें हर बार नया सीखने को हर मिलता ही हर है। बार मिलता है, और बिल्कुल। मुझे ही सीखने को मिलता है। हाँ कमाल हाँ की बात ये है, जी मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सीखने को मिल रहा है, खाली मेरे सामने गलती से कुछ बात आ जाती है तो मैं उसमें से बहुत कुछ निकाल लेता हूँ तेरे की। इससे तो ये पॉइंट और बड़ा बढ़िया, मैंने तो उससे अकल ही नहीं थी मेरे अंदर इतनी। तो ये जो डिफरेंस की बात मैं आपको बता रहा था, ये इसलिए बता रहा था जी कि जैसे आप हो ना, अगर ऐसे ही रहोगे और अपने आप को ग्रो नहीं करवाओगे, अगर अपने आप को बदलोगे नहीं, देखो चेंज तो होना है, हमारे अंदर बदलाव तो होना है। यदि आप अपने अंदर अच्छे वाला बदलाव नहीं लेकर आओगे तो आप डिप्रेशन में जाते जाओ। मतलब आपको तो बदलना है, आप जो हो वो आप रह ही नहीं सकते। तो आपने खुशी की तरफ जाना है कि गलत चीज़ों की तरफ, ये आपको तय करना है। और खुशी का एकमात्र तरीका है जहाँ फिजिकल वर्क शामिल हो,
जहाँ दूसरों के लिए काम शामिल हो, जहाँ सेल्फ की इच्छाएं कम हो, जहाँ दूसरों के दुखों को पहले ध्यान रखा जाए, जहाँ पर मतलब सामने वाला जो है वो प्रायोरिटी पर हो, जहाँ जैसे ही हम लोग भाई क्यों ऑक्सीटोसिन हो गया आपका, ये ये क्या बोलते हैं इसको, डोपामिन हो गया, ये तो इन्हीं कामों से तो रिलीज होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और या थर्ड आई को यूज करने वाला आध्यात्मिक काम हो कोई उस टाइप से, तो जब आप इस तरफ को करने लगोगे, ये वाले काम करने लगोगे, तो फिर आपका लेवल ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, सोच बदलेगी, सोच जाएगी पॉजिटिव की तरफ, तो आप अपने आप आपको टारगेट और जिंदगी के मकसद और पर्पस मिलते चले जाएंगे। आप कुछ नहीं करोगे, आपको जो बताया जा रहा है केवल उतना करोगे। पत्नी ने जितना सामान लाने को बोल दिया वो ले आए, मिस्त्री ने जो सामान लाने को बोल दिया वो ले आए, सब्जी दुकान से ले आए, बॉस ने जो बोला वो कर दिया, और चुपचाप सो गए, और सुबह उठ के चालू हो गए, और फिर जो जिसने जो कहा वो सब कर दिया, और फिर सो गए, और फिर कोई चिंतन नहीं, जो पुलिस कर रही है ठीक कर रही है, जो जज कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है ठीक कर रही है, जो मीडिया कर रही है ठीक कर रही है, बॉस कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमको तो नौकरी करनी है, हम तो ऐसे ही है, अब हम क्या अकेले ही क्या करें, कोई किसी की सुनता नहीं है, पूरे समाज में बुरा ही हाल हुआ पड़ा है। फिर वो डायलॉग चालू हो जाते हैं उनके, वही वो पूरा स्क्रिप्ट है उनकी, कैसेट है। आप जाओगे ना, आप उस आदमी से एक बार मिलोगे, उसका लेवल अगर वहां पर है, आप उससे बात करो, वो उस सेम सवाल का सेम जवाब देगा। दोबारा जाओ, सेम वहीं से शुरू करो, सेम बात का सेम जवाब देगा। तीसरी बार जाओ, सेम बात का सेम जवाब देगा। यहाँ तक कि पिछले 10-15 सालों से पति पत्नी अपने आप से एक दूसरे से सेम बात पर सेम जवाब देकर, सेम तरीके सुनकर, सेम तरीके से लड़ रहे हैं। ये हालत प्रोसेस में वो इतने विशियस साइकिल में फंस गए कि घूम के सर्कल, जैसे गोला होता है ना, गोले में यहाँ से चालू हुए, घूम 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 के वहीं पहुंच गए, घूम घूम के फिर वहीं पहुंच गए, वही चक्री काटते जा रहे हैं। तो उनका ये हाल हो रखा है। तो जो डिफरेंस का जो पॉइंट है, जब पैरेलल होती हैं चीज़ें एक दूसरे के, वो एक दूसरे को कभी टकराती नहीं है। तो अपनी जो बातें हैं, जो मैं बताता हूँ, जो कहता हूँ, जो ट्रेनिंग्स में होता है, वो सारी बातें एक दूसरे के पैरेलल हैं। जी। वो काटती नहीं है एक दूसरे को कहीं पर भी, वो पैरेलल में चलती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्लो बनेगा, मतलब ऊर्जा का भी फ्लो बनेगा, थॉट का भी फ्लो बनेगा, समाज का भी फ्लो बनेगा, हम सबका फ्लो बनेगा। मतलब जब भी हम इस प्रोसेस पे जाएंगे तो हमने फ्लो बना दिया कि बातचीत का, तो सारे पैरेलल में है। अगर हमारे थॉट प्रोसेस ऐसे हो जाएंगे, मान लो थोड़ा सा एंगल है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, 2 लाइनें जब आप कभी प्रकार लेकर के और डी लेकर के लग लो, तो 1 डिग्री और 10 डिग्री का एंगल बनाओगे ना, तो शुरू के कुछ डॉट्स, कुछ पॉइंट्स बिल्कुल एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, देखा ना। जी जी बिल्कुल। मतलब अगर सर्कल में खड़े हो जाओ तो एक लाइन और दूसरी लाइन बिल्कुल चिपकी हुई होती है, थोड़ा आगे जाके वो अलग होती हैं, थोड़ा आगे जाते हैं और अलग हो जाते, थोड़ा आगे जाते हैं और अलग हो, मतलब जितना जाते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा ये इतनी दूर है, मतलब उसको उसी डिस्टेंस को अगर आप इस तरह से कैलकुलेट कर दोगे तो वो इतनी दूर लगेगी। तो वो जो शुरुआत के अंदर जो थॉट प्रोसेस में जो डिफरेंस आया, वहां पर आपको या तो ये करना पड़ेगा कि सामने वाले के डिफरेंस को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। जी। तुम इस जात के हो, मैं इस जात का हूं, एक्सेप्टेड। तुम मांस खाते हो, मैं नहीं खाता हूं, एक्सेप्टेड। तुम्हारे घर में यहाँ शादी करते हैं, मेरे घर में यहाँ, एक्सेप्टेड। तुम इस तरह की पूजा पद्धति, मेरी इस तरह की, एक्सेप्टेड। तुम सुबह 10 बजे उठते हो, तुम 4 बजे, एक्सेप्टेड। तुम उल्टे हाथ धोते हो, तुम सीधे धोते हो, एक्सेप्टेड। तुम उल्टे लटक के सोते हो, तुम दरवाजा पकड़ के सोते हो, तुम रात में चलते हो, तुम एक्सेप्टेड। जो तुम्हारे से डिफरेंस है, तुम्हारी टांग खराब है, एक्सेप्टेड। पूरी बॉडी खराब है, एक्सेप्टेड। तुम बीमार हो, एक्सेप्टेड। जो कुदरत ने जैसा तुमको बनाया है, तुम वो जो करते हो, तुम अपना जीवन खुशी से जब तक दूसरे को दुखी नहीं करते हो, उसके अंदर एक्सेप्टेड। या तो ये तरीका है कि जो डिफरेंस है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो जैसे ही डिफरेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो जितनी दूरी तक वो इकट्ठी रही हैं वो गिनाई नहीं जाएगा, वो क्योंकि एक हो गया, एक्सेप्टेड हो गया। कभी जब एक्सेप्टेड ही होगा उसका कभी जिक्र ही नहीं होगा, तो वो कभी गिना ही नहीं जाएगा। तो गिना जाएगा जहां से वो अलग है, और वहां फिर बिल्कुल उसी टाइम पैरेलल हो जाएंगे, जी। वहीं से पैरेलल हो जाए, तो वो कभी टकराएंगे नहीं आपस में। इसीलिए पुराने जमाने में आपके सिखों के साथ हिंदू गांव में रहते हैं, कभी टकराए नहीं। बट जब बीजेपी जिस दिन पंजाब में आ जाएगी, टकराएगी। अभी अरविंद केजरीवाल का सहारा लेकर के
आम आदमी पार्टी के सारे विधायक जो हैं और सांसद जितने भी हैं और नेता, बड़े नेता, कद्दावर नेता आने वाले टाइम में बीजेपी में शामिल होने वाले हैं 2027 से पहले, क्योंकि नोट छाप छाप के खातों में देने, 100 करोड़ तुमको देंगे, 200 करोड़ तुमको देंगे, 500 करोड़ तुमको देंगे, सारे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, बीजेपी की हवा बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले से विधायक हैं वो, पहले से उनका जनाधार है, पहले से सरदार उनके साथ हैं, पहले से वो उस पार्टी के साथ में जा चुके, तो वो ऐसा ये शिफ्टिंग का माहौल चल रहा है जो वहां पे चल रहा है। लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था कि जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर आप अलग हो जाओ, वो तब तक इकट्ठे रहते थे, आप इस पार्टी के हो एक्सेप्टेड, आप इस पार्टी के हो एक्सेप्टेड, आप इसको वोट करते हो, आप इसका विरोध करते हो, आप जो करते हो एक्सेप्टेड। तो अगर आप एक्सेप्टेड नहीं हो तब आप क्या करोगे? तब आपको अपने साथ रहने के नियम बनाने पड़ेंगे जी। साथ रहने के नियम बनाने पड़ेंगे। भाई यहाँ तक तो तू बोल सकता है, इससे आगे नहीं बोलना। अच्छा। यहाँ तक मजाक कर सकता है, इससे आगे नहीं करना। हाँ। यहाँ तक मेरी बात का, मेरे सोच का ये बनाना पड़ेगा, वो फिर हमें नियम बनाने पड़ेंगे। जहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है वहां पर फिर तू मेरी आज़ादी में दखल नहीं देगा, मैं तेरी आज़ादी में दखल नहीं दूंगा। मैं तेरे घर की तरफ नहीं झांकूंगा, मैं तू मेरे घर की तरफ नहीं झांकेगा। मैं तुझे अकेला पा करके नहीं अटैक करूंगा, मैं तुझे नहीं करूंगा। लिमिट तय करना वो पड़ेगा। लिमिट फिर तय करनी पड़ती है। जैसे युद्ध की भी एक अपनी लिमिट होती है कि हम लोग घोड़े वाले से घोड़े वाला लड़ेगा, पैदल से पैदल वाला लड़ेगा, हाथी से हाथी वाला लड़ेगा। ऐसा थोड़ी हो घोड़े पे बैठा हुआ आदमी पैदल चलते आदमी की गर्दन काट देगा, फिर तो कोई नियम ही नहीं बचा, फिर तो सब नियम है भाई, युद्ध का भी नियम है। लेकिन ये हरामखोर कुत्ते ऐसे हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो अभी युद्ध करवा रहे हैं इस देश के अंदर, जो युद्ध का नाटक कर रहे हैं और मॉक ड्रिल कर रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को मारने की। वो पहले ही बताया था 25 मार्च के बाद नया खेल शुरू होगा। बिल गेट्स आया था, उसके बाद शुरू होना था। क्या था? ना, वो तो उसमें फिर ये तो पहले से ही था, तो पहले से स्क्रिप्टेड में मतलब ऑलरेडी था। बिल्कुल। और मेरा फ्लो तोड़ दिया भाई, मैं बात के कहने लग रहा था। तो दूसरा प्रश्न बोलो। नारे नहीं, वो युद्ध की स्थिति नहीं, वो था दूसरा था भाई, लिमिट। वो अपनी लिमिट तय करनी पड़ती है ना, कि भाई हाँ वो ये आ गया, ध्यान आ गया। तो ये लोग जो हैं ये मतलब बहू बेटियों को भी नहीं बख्शते हैं। मतलब पहलगांव में जिस नरवाल की मतलब पत्नी ने, मतलब जैसे ही देश में शांति बनाने की बात कही, हाँ कैप्टन था, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी वो मरने के जब मरणोपरांत जो है ना एक ग्रेड ऊपर बढ़ा देते हैं, तो कैप्टन हो गया था। अच्छा, एक ग्रेड ऊपर हो गया था, अब कैप्टन हो गए वो। ठीक है। अब उनकी पत्नी ने देश के अंदर शांति बहाल करने की बात कही और ये कहा कि तुम अपना एजेंडा मत चलाओ, पॉलिटिकल पार्टी को बोला। तो पॉलिटिकल पार्टी के आदमियों ने क्या गालियां दी है उनको, क्या मतलब उनको, मतलब क्या नहीं बोला है, इतना जलील। मतलब हम कहते हैं कि राजनीति का लेवल गिरा, बेसिकली क्या है, हम क्या करें, ये लेवल गिरा रहे हैं। ये लोग लेवल गिरा रहे हैं आदमी का, कि शहीद की पत्नी को भी ऐसे ट्रोल करो, ये मतलब इस तरह से वो करने का योजना कर रहे हैं मतलब ये लोग। तो हम लोगों को अपना, इससे ये भी साबित होता है ना जी, हैं? कि जैसे उन्होंने वो शहीद की पत्नी को भी ट्रोल किया, उसकी परिवार को ट्रोल किया, आप शब्द कहे, उनको कैमरे पे हम नहीं बोल सकते, इतने खतरनाक कहे थे। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका मतलब कि वो सब जो है उनको पता ही नहीं कि क्या कहना है, वो Exactly. वो जो है पैसे पे लेके बस उनको IT सेल का हिस्सा है, वो IT सेल का हिस्सा है, वो कि लोग तुमको नहीं थे वो इतनी कमेंट करने ID वाले। से ये लिखना है। वो तो हम आपको बता ही रहे थे उस दिन राजनीति वाले सेशन में, हम बता रहे थे ये कुछ कंटेंट राइटर होते हैं जैसे लिखने वाले, जैसे वो एक अनामिका नाम की एक भांड है, कवित्री कहती है अपने आप को, उसने भी पहलगाम पे नफरती वो पैगाम फैलाया था। तो बात ये थी कि मैं वो उनको क्या होता है, वो स्क्रिप्ट राइटर या जो लैंग्वेज वाले लोग होते हैं वो कुछ डायलॉग लिख के भेजते हैं। अच्छा। मतलब वो डायलॉग लिखे होते हैं, आप चेक करना, वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट होता है, वो ग्रुप में आएगा। अब जैसे 50 लोग या 100 लोग बैठे हैं, तो अब 100 लोगों को क्या कहना है कि 100 लोगों के पास में 10-10, 15-15, 20-20 मोबाइल हैं। जितने बीजेपी के दफ्तर है ना, सब में अंदर जाओगे तो 500 फ़ोन रखे मिलेंगे। अच्छा। 500 फ़ोन्स विद सिम कार्ड अलग अलग लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड हैं, वो वहाँ पर रखे हैं। एक एक फ़ोन में 10-10 आईडी खुली हुई है अलग अलग नामों से। जैसे फेसबुक की आईडी आप खोल लेते हो, अब आपको क्या करना है, उन आईडीज़ की खासियत क्या है कि उनके ऊपर प्रोफाइल लॉक्ड है, अंदर जाकर नहीं देख सकते वो किस किस से जुड़े हैं।
जब तक आप उसके फ्रेंड लिस्ट में ना चले जाओ। फ्रेंड लिस्ट में जाओगे, अगर उसको एक्सेप्ट करोगे तो उसके 15 फ्रेंड मिलेंगे, 75 मिलेंगे, 700 मिलेंगे, 125 मिलेंगे बस। अच्छा। उनके फ्रेंड्स कोई नहीं है, ओहो। वो एक आईडी है खाली, ठीक है। और उस आईडी के अंदर उसके ऊपर फोटो लगी है खाली किसी भगवान की, भगवाधारी की, हनुमान की झंडे की, शिव जी की अवतार की, या किसी भी ऐसे किसी, या मोदी की, या योगी की, या उसका कार्टून की, या कोई भी ऐसी महाकाल या जय श्री राम लिखा मिलेगा। हाँ हाँ, वो महाकाल या जय श्री राम इस टाइप से लिखा मिलेगा। तो फ्रेंड आप उसके बन नहीं सकते, बनोगे तो पता चलेगा थोड़े से फ्रेंड हैं। और जा करके एक्सेप्ट करके, जैसे मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, फिर उसके अंदर जाता हूँ, फिर उसकी हिस्ट्री चेक करता हूँ, फिर उसको अनफ्रेंड कर देता हूँ हम भी ऐसा ही करते कर हैं। देता हूँ, क्योंकि उसको देखो पहले कि वो कौन है जो करना चाह रहा है उसको। वो आपके यहाँ भी घुसने की कोशिश करता है तो आपकी भी फ्रेंड लिस्ट में आने की कोशिश करता है, तो फिर वो वहाँ लिखता है। तो जैसे लोगों को क्या मिलता है, एक मैसेज मिलता है ग्रुप के अंदर, ये तो उनके नंबर, रोल नंबर दिए हुए हैं कि भाई तुमने ये पहले वाले, तुमने सब ने वो जितने मैसेजेस हैं, सारे मैसेजेस जो हैं वो लिखने हैं। तो वो कैसे लिखता है, फिर वो किस तरह से लिखता है, वो एक आदमी आया, एक आईडी खोली, एक आईडी खोल करके उस आईडी से पहला मैसेज जितने भी लोगों का है, जो भी आईडी खोली, जो भी आईडी सामने आ गई उस पर सेम कमेंट, सेम कमेंट, सेम कमेंट, सेम कमेंट। फिर अगली आईडी से अगला मैसेज, सेम कमेंट, सेम कमेंट, कमेंट 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 रखी तो है, ठीक है। फिर अगली आईडी से कमेंट कमेंट कमेंट, मतलब वो, क्योंकि क्या होता है वो हैशटैग डालते हैं, हैशटैग डाल के कि हैशटैग पहलगाम लिख दिया, जितनी जितनी पोस्ट आई उस पोस्ट पे सेम कमेंट, सेम कमेंट, सेम कमेंट, सेम कमेंट। आप देखोगे कि उस पोस्ट का, कई बार आपने देखा होगा कि किसी पोस्ट का उससे कोई लिंक ही नहीं है जी। देखा आपने कभी ना। आपने कभी ऐसा देखा है कि जो कमेंट है, हाँ। कमेंट का उस पोस्ट से या उस कमेंट से जो लिखा हुआ ऊपर या वीडियो है उससे कोई मतलब नहीं है। यार बात हम रुपए की कर रहे हैं, तुम कह रहे हो योगी जी सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे ऐसा होता है, बिल्कुल होता बात है। हम खेती की कर रहे हैं, उसमें लिखते हैं आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी आप मेरे पास कुछ टोकन है वो दे दो। मतलब आप कुछ और कह रहे हो, वहां पे कुछ और ही लिखा मिलता है। ऐसा वो कह देंगे उसमें कुछ होने, जैसे मेरी आईडी है फॉर एग्जांपल, पता लग गया बीजेपी सेल में क्या होगा, आईटी सेल में क्या हो जाएगा, उनके पास मेरी आईडी का लिंक चला गया। तो अब वो जब वो वॉरियर बैठेंगे, उनके वॉरियर बैठेंगे जब, तो वो क्या करेंगे, मेरा लिंक सबके ग्रुप में आ गया, अब सबको मेरी फेसबुक पर जाकर सेम तरह के कमेंट लिखने हैं, ये भड़वा है, ये कांग्रेसी है, ये दल्ला है, ये कांग्रेस, ये चमचा है, ये करता है, इसका ये कुछ और कोई काम नहीं है, इसने दान मांगना है, इसने ये करना है। मतलब वो अपने ही एंगल से पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन बनाने के लिए कुछ भी कमेंट करेंगे। मतलब उसका जेन्युइन प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम के समाधान से, वहां के लोगों से, वहां की कम्युनिटी से कोई लिंक नहीं मिलेगा। मतलब उसके अंदर वही सब मिलेगा। तो उसी से प्रभावित होकर जो अपनी ही टीम में थोड़ा बहुत हम पर डाउट रखने वाले लोग हैं, वो भी वैसे ही कमेंट चालू कर देंगे। जो पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं, जिनको समझा नहीं, जिनको समझ नहीं आया, या जिन्हें समझ ही नहीं आया कि हम करना क्या चाह रहे हैं और हम प्रैक्टिकली क्या पर बैठे हैं, किस चीज़ पर बैठे हैं। तो ये एक बिंदु यहाँ से निकल के आता है कि हमको अगर इस पॉइंट पर आकर के देखें कि भाई वो समझ का लेवल जो डिफरेंस है वो बना रहने दें या उसको करें, तो आपको ये थोड़ा सा, मतलब ये जो डिफरेंस है ये यहाँ से या तो बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा जहाँ तक डिफरेंस है, समझ के साथ चल के बात करके, या फिर इसको पैरेलल बनाना पड़ेगा। और इसलिए क्या है, अपनी टीम के अंदर अगर आपका समझ अलग है और आप मेरे से मतलब उस लेवल पर मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ या आप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, तो चूंकि हम सारे अलग समझ के लोग हैं, तो कोई किसी समझ के लेवल पर होगा, कोई किसी के समझ के लेवल पर। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई हम अभी नए नए जुड़े हैं, आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो अलग किस्म का है, मेरे पास एक्सपीरियंस अलग किस्म का है। नया नया क्रांतिकारी, उसको ऐसा महसूस होता है जैसे जो उसके पास सोल्यूशन है ना, बस उससे चुटकी बजेगी और सोल्यूशन हो जाएगा। वो आपको आके ऐसे सलाह देगा, भाई साहब आप ऐसे कर लीजिए, इससे क्या होगा, समाधान हो जाएगा। भाई तुम काहे नहीं कर देते हो?
इससे समाधान होता तो तुम कहना नहीं, तुम्हारी सुनते हैं तो तुम पहले इस लायक बन जाओ ना यार, जब तुम्हारी वो भी नहीं सुनते हैं तुम मुझे सुनाने आए हो। अरे बिल्कुल भाई यार, सही बोला मतलब आपने, है, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब नहीं सही नहीं, बात यह है कि यार अगर तू तेरी इस बात से तेरे गांव का, तेरे पड़ोस का या कोई और आदमी या कोई और व्यक्ति सहमत नहीं हो रहा है, मान लो इस बात से सहमत तुमसे हो ही नहीं रहे हैं, तो मेरे से भी पूरा देश सहमत कहाँ हो रहा है? तो मेरे पास काहे आए हो? मेरे से पूरा देश थोड़ी सहमत हो रहा है, मेरे से भी थोड़े से ही लोग सहमत हो रहे हैं जितने हो रहे हैं। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आदमी कोई ज्यादा थोड़ी होते हैं यार। बदलाव तो जब आएगा जब बात करोड़ों तक जाएगी और बात जाएगी, मतलब तो इसलिए क्या है कि जितने तेरे से सहमत है, अगर इस देश की जनसंख्या के मुकाबले देखे जाए तो मेरे से भी उतने ही सहमत है। तो तेरे को इसमें सोल्यूशन नजर आ रहा है तो करके देख ले, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुमको नेतृत्व करना पड़ेगा। ये नहीं भाई तुम्हारा बोझा हम नहीं ढोएंगे, हमारे पास अपना ही बोझा बहुत है यार, यही नहीं उतर रहा ससुरा है। तो जो साथ चलने वाला आदमी है उसको बोझा ढोने में मददगार बनना है तो बढ़िया है। आपको अलग वजन उठाने की आदत है यार, आप ठीक है, आपकी कैपेसिटी है यार, आप 250 किलो का डंड मार सकते हो, वो जिम में कर सके वजन उठा, मेरी नहीं है भाई कैपेसिटी, तो तुम लेकर के चल पड़ो, मुझे भी उठा लो, इनको भी उठा लो, सबको उठा के चल पड़ो, हमें क्या दिक्कत है कि नहीं? तुम्हारे पास सोल्यूशन है ना, यू हैव टू लीड। ये नहीं कि तुम मुझे कोस करके और किसी चीज की असफलता का वो करना चाहते हो। मान लो अपने किसी काम में असफलता नजर आ रही है, टेक अ लीड, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनीबॉडी इज फ्री टू डू। हमने अपनी टीम में आज तक कभी किसी भी बंदे को, किसी भी साथी को पिछले 3 साल में किसी भी काम को करने से मना नहीं किया, कभी नहीं रोका। जिसका जो करने का मन है वो करना है, लेकिन जिसने जो किया है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। मैंने अगर कुछ चोरी कर दी है और मैं अगर ऐसा निकला हूं तो आप सब लोगों को समाज में आंख डालकर बोलना है कि वो गलती उस आदमी ने की है। वो जो उसके विचार उस गलती से पहले के दिन के थे, मान लो आज की तारीख कितनी है, 6 तारीख है ना, 6 मई 2025 की तारीख में मैंने जो गलती करी है, 24 तक मैं उस आदमी के साथ हूं और उसके उन विचारों के साथ हूं जिनसे सहमत था और जो सही थे। आज इस आदमी ने कोई गलत विचार दिया या आज इसने कोई गलत काम किया और आज ये गलत साबित हो गया, तो आज मैं इसकी इस गलत बात के साथ नहीं हूं, मैं इस आदमी के साथ था ही नहीं, मैं इसकी उस सही बात के साथ था, इस गलत बात के साथ मैं नहीं हूं। ये गलती उस एक व्यक्ति ने करी है, उसकी गलती को क्राइम देना है आपने, या उसका इस्तेमाल ना मत करो मेरे खिलाफ। भाई आपके खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकता है कोई आदमी मेरी गलती को? नहीं कर सकता। देवेंद्र बल्हारा अगर गलत कर रहा है तो आपको शर्म क्यों आ रही है? ये तो कमाल है यार। मतलब फिर तो मतलब मेरे को अगर पेट में गड़बड़ हो जाए तो दर्द आपको होना चाहिए फिर तो है। सही बात। मतलब प्रेग्नेंट मैं हो जाऊं और बच्चा आप जनोगे ऐसे हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता यार, जिसने करा है वो भरेगा ना। तो तुमको शर्म क्यों आ रही है मेरे गलत काम करने से? बाप को भी शर्म नहीं आना चाहिए बच्चे के काम गलत करने से, और बाप को ज्यादा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए बच्चे के अच्छा करने से जी। समाज को भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति के गलत करने से, और समाज को ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए उसकी किसी अचीवमेंट पर। तुम ही रिस्पॉन्सिबल, अगर तुम उसकी तरक्की के लिए सर सीना चौड़ा कर रहे हो ना, तो गलती के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। फिर ये करना पड़ेगा ना समाज को। अगर समाज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो बात नहीं बनेगी ना, तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या करना है, जो ये है क्या बोले थे, ये दोबारा से गर्म कराना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि समाज में जब आप जाओगे तो हमारे पास जो व्यू है वो बड़ा होना चाहिए। मैं बात लाइन क्या थी मेरी, फ्लो क्या था? मेरी गलतियों पर जिम्मेदार। हाँ वही आ गया। तो बात ये इसको इधर रखो यार, इधर सामने, मेरे को उधर देखना पड़ेगा फिर इधर। ये तो मतलब मैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने सुनी नहीं मेरी। मैं बार बार इधर गर्दन कर रहा हूँ तो मेरा इशारा समझा ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि उधर बंदे तो उधर बैठे हैं यार, ये कैमरा तुमने उधर लगा रखा, गर्दन पे लगा लो या तो पीछे, वो इसलिए फिर वो समझाने लगा।
तो मैं ये कह रहा था कि मैंने अगर गलत किया है तो गलती मेरी है, तो आप में से किसी को शर्मिंदा नहीं होना है, और मैंने कुछ अच्छा किया है तो आपको चौड़ा भी नहीं होना है कि हम उसके साथ जुड़े ना। आपको अच्छा फील करना है अपने करे हुए का, और बुरा भी फील करना है अपने ही करे हुए का। ना मम्मी के, ना पापा के, ना पत्नी के, ना भाई के, ना बेटे के, ना बाप के, ना माँ के, किसी के बुरा करने से आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। अपने बुरा करने से शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, और वो भी इसलिए यदि आपको समझ में आ जाए कि मैंने गलत किया था, उसको बदलना है। अब शर्मिंदगी महसूस होने का मतलब वो अगली बार नहीं होगा। अगर वो अगली बार नहीं हो रहा है तो शर्मिंदगी भी महसूस करने की जरूरत नहीं। भाई मकसद तो चीजों को सुधरने से है ना। बिना जिंदगी शर्मिंदगी महसूस हुए सुधर जाए तो भी क्या दिक्कत है भाई। मान लो मैंने कोई गलती कर दी, मेरे को रियलाइज हो गया, तो ऑटोमेटिक शर्मिंदगी महसूस होगी, या आप कहोगे पहले शर्मिंदा महसूस कर कर रहा हूं तो यदि मतलब नकली शर्मिंदा होगा वो यार, अंदर से आएगी तो अपने आप ही हो गया। आप कह रहे थे बेटा अगर कुछ गलत करे तो शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्यों? ठीक है, मतलब बच्चे में अगर समझ डेवलप नहीं हुई है और वो गलती कर आपकी रहा गलती है ना, तो वो पिता की गलती, माता पिता की है, इसीलिए वो शर्मिंदा होने की कोशिश करते हैं। हाँ तो वो मैं गलती पे रहते हैं ना, वो अपनी पे गलती पे शर्मिंदा नहीं होते ना, वो उसकी पे शर्मिंदा होने का नाटक कर रहे होते हैं। हाँ मतलब कमी हमारे अंदर ही है। कमी तो समझाने वाले में ही है। अगर बच्चे को ना समझ को समझ नहीं आया, बच्चा इतना समझदार होता वो तुमको ही ना समझा देता कि हमको ऐसे पढ़ा दो बिल्कुल सही बात है। वो इतना समझदार थोड़ी है, उसको थोड़ी मालूम है कि क्या। और कोई भी आदमी, यार मैं क्यों आपकी गालियां खाना चाहूंगा, मैं क्यों आपसे मतलब आपके विरोध में होना चाहूंगा। कोई नहीं चाहता जी, कोई किसी के साथ नहीं चाहता है, तो कर रहा है तो कुछ रीजन है। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट कि कुछ ओरिजिनलिटीज हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं, तो उस पर अपने को वो समझ डेवलप करनी। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये इसलिए नहीं है कि किसी को अपनी किसी बात को साबित करना है, ये डिस्कशन ही तो है। बिल्कुल हमारे समझ का लेवल डेवलप होता है तो हम अपने आप में एक अलग से यूनिट बन जाएंगे। मेरा अपना नियम आप सब लोगों को पहले बता देता हूँ। अपना एक नियम है कि अपन आपको चीज़ें बताते जाएंगे, जब आपको लगने लगेगा कि अब अपने पास आपको बताने लायक कुछ भी नहीं है और अब आप पूरी तरह से समझदार हो गए हैं, आप अलग अलग जाओ, आपका काम ख़त्म, क्योंकि भर गए ना। बिल्कुल, लेकिन आप साथ रहोगे, मतलब ये नहीं है कि अब आप मतलब आपको तिरस्कृत किया गया है। अब आप कैपेबल हो ना, आप मानते, मैंने कहा जब आप मानने लगोगे कि आप कैपेबल हो, आप कैपेबल हो ना, तो पैरेलल में खड़ा करना है सिस्टम। क्योंकि हम यही तो करने चले हैं, यही तो समझा रहे हैं पब्लिक को। गाँव को भी क्या कह रहे हैं, अपना सिस्टम खड़ा करो ना, समझ में आ गया तो सिस्टम खड़ा करो ना, गाँव को बोल रहे हैं। घर को समझ आ गया, घर खड़ा करे ना। काउंसलिंग पूरी फैमिली की क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है। सारे समझो ना बात को, प्रॉब्लम को समझो ना। प्रॉब्लम का सलूशन है, करने से होगा। जो प्रॉब्लम एक आदमी करने से हो जाएगा, एक आदमी से हो जाएगा, 2 से होगा 2, 4 से 4, 10 से 10, 20 से 20। कोई प्रॉब्लम का सलूशन लाख आदमी से है तो लाख आ जाएंगे। कनेक्ट होना बड़ा आसान है, जुड़ना बहुत आसान है। गाँव में जाओगे, आपको एक ही काम करना है। जिस घर में चले गए, एक बार ही तो घर में एंट्री करनी है। उस घर के किसी भी आदमी को ले लो, उसको बोलो यार अगले घर तक चल पड़े। आपको पड़ोसी जानता नहीं है ना, पहले घर में आपको दिक्कत, उसने निकाल दिया घर से बाहर, नहीं करनी बात, लिख लो घर हाउस नंबर कितना है जिसने निकाला था। फिर अगला घर, उसने भी नहीं सुनी आपकी बात। फिर तीसरा घर, तीसरे घर वालों ने सुन ली। अब सुन ली अंकल जी ने, ताऊ जी अकेले बैठे थे, ठाली बैठे थे, काम कुछ था नहीं, तो आजा बेटा अल्लाह बता तो क्या करना चाह रहा है। सुन लिया। अब ताऊ को बात समझ में आ गई, बोलेगी यार लड़के तुम काम तो ठीक कर रहे हो। ताऊ ठीक कर रहा हूँ ना, तो अगले घर तक मेरे साथ चल पड़े। अब पड़ोसी जब उसको साथ देखेगा तो वो सोचेगा कि यू कैन बी ट्रस्टेड, तो वो आपसे बात कर लेगा। उनमें से किसी एक को साथ लेगा कि चल पड़ो। एक गली आपने करी नहीं, गली का एक बंदा आपको पक्का अपने आप मिल जाएगा जो खुद ही आपके साथ चलेगा। होते हैं ऐसे, खुद ही चलेगा, कुछ नहीं करना है आपको। ये वो व्यवस्था ऑलरेडी कर रखी है, ऊपर वाले ने बदलाव की व्यवस्था कर दी है। बदलाव होना है, आपको केवल उस बदलाव का एजेंट बनना है। उस एजेंट ऑफ चेंज वाली पोजीशन पे आपको आना है। आपको केवल जाना है, वो बंदा पहले से तैयार है आपके साथ चलने के लिए।
वहां तक जाओ तो यारो, जुड़ना है बस उससे जाके, वो अपने एक आप बार। जुड़ जाएगा। आपको जाना है खाली। आपको यार फिजिकल देखो, वो नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, सही बात। उसे नहीं पता आपसे संपर्क कैसे किया जाए, उसे नहीं पता आप कौन हो, कहाँ से क्या हो, आपको मालूम, उसको मालूम ही नहीं है कि ये ग्रुप कौन क्या कर रहा है। तो उसके तक जाना हो तो या उसे आना होगा या हमें जाना होगा। हमारे पास आने के लिए पंगा है कि आज यहाँ पर है, कल वहाँ पर है, चौथा यहाँ, वो आ नहीं पा रहा है, तो हम मिलकर के किसी कड़ी के थ्रू उसके पास चले जाते हैं। तो चलो चलते हैं वहाँ पे, मिलके उससे बात करते हैं। बेसिकली तो पर्पस तो दोनों से जुड़ने से है। वो डायरेक्ट मेरे से नहीं जुड़ पा रहा है, आपसे जुड़ जाएगा, आपसे जुड़ गया तो भी मेरे से जुड़ेगा। भाई इधर देखो, एक तार थी 2 किलोमीटर लंबी, आगे तार है कोई 10 किलोमीटर लंबी, बस वो कनेक्शन इतनी दूर की बात है, तो आपको बस यही तो करना है, हो गया लंबा कनेक्शन हो गया इस तार से उस तार तक का। बेसिकली हम सारे कनेक्टर हैं, बेसिकली हम एक दूसरे के कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं। तो जो पहले से कनेक्टेड है, आखिरी से कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी के लोग हैं। तो इसलिए हमको साथ चलने में भी दिक्कत नहीं आएगी। हमको साथ चलने में दिक्कत तब आएगी जब हमारे थॉट प्रोसेस गुथल मुथल होएंगे, हमको एक दूसरे के साथ चलने में डाउट होएगा, थोड़ा सा भी शक होगा, अरे इस ये मेरे से ज़्यादा अगर चौधरी बन गया तो, मेरे से ज़्यादा अखबार में आ गया तो, इसकी ज़्यादा चलने लग गई तो, लोग इसके साथ सुनने लग गए तो ये ज़्यादा पैसे खा गया तो, इसी से दिक्कत आएगी ना। यदि हम एक थॉट प्रोसेस के हैं तो फिर क्या, पैसे खाने हैं ना, खा ले, हमको नहीं खाने भाई, ठीक है नहीं, जूत फिर बजेगा उसी का तो बजेगा जिसको, आप में से किसी एक को और खाना होगा तो लड़ाई बजेगी ना, नहीं खाना होगा तो नहीं बजेगी। ये तो लड़ाई के लॉजिक्स, लड़ाई के कारण प्रकार फैमिली में भी वही है, ग्रुप में भी वही है, समुदाय में भी वही है, गांव में भी वही है, देश में भी वही है, दुनिया में भी वही है। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको वो बात समझाने में, पूरी दुनिया को समझाने में कितना टाइम लगना है, मतलब समझ लिया, खाली खाली समझ के उन तारों को जोड़ना भर तो है, और क्या करना है। हम लोगों का, हमारी बड़ी ड्यूटी नहीं है ज़्यादा, हमको ठेका नहीं उठाना है खाली। हम ना बिजली है ना तार हैं, तार भी पड़ी हुई है, बिजली भी है, हमको केवल उनको जोड़ना मात्र है। हम धागा मात्र है, मोती कोई और, काम किसी और का, सुंदर कोई और लगेगा, सब कोई और लगेगा। तो इसे करके अपने को उस पर आगे बढ़ने का है। तो इसलिए क्या करना होगा कि जब हम जाएंगे गांव में तो हमको पर्पज़ ये लेना है कि आप कितने लोगों से कनेक्ट हुए। मैं पूरा श्योर हूँ कि जब हम गांव से निकलेंगे, मेरे को उतने आदमी नहीं जानते होंगे जितनी रिश्तेदारी आपकी बन चुकी होगी मेरे गांव में। वो ऐसे बनता है। तो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस, बड़ा अच्छा रहेगा। और फिर ये एक बड़ी बात होगी कि भाई हमने अपनी शुरुआत वहाँ से की थी, फवडाना से, कि इसकी शुरुआत हमारा, तो शायद इसको हमारे गांव वाले भी समझेंगे और फिर आगे सारे साथ आएंगे बिल्कुल इसके अंदर। चलो।